देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के 34 कर्मचारी स्थायीकरण, नियमितीकरण, एरियर राशि देने सहित अन्य मांगों को लेकर लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि इसको लेकर वो लेबर कोर्ट और हाई कोर्ट के केस जीत चुके हैं, किंतु नियम अनुसार उनका वेतन अब तक नहीं दिया गया है। वहीं यूनिवर्सिटी में लगी बायोमेट्रिक मशीन को लेकर भी कर्मचारियों ने अपनी बात रखी और कहा कि उनसे दोहरा व्यवहार किया जा रहा है। अधिवक्ता ओम प्रकाश खटके ने बताया कि प्रति घंटे के आधार पर यह कर्मचारी काम करते हैं। वहीं कर्मचारी रेखा वर्मा ने भी अपनी मांगों को लेकर गुहार लगाई है। सर, हम आईटीडीएवी में प्रति घंटा आधार पर कार्यरत 34 कर्मचारी हैं और हम 2 बार लेबर कोर्ट से केस जीत चुके हैं, एक बार हाई कोर्ट से जीत चुके हैं। हाई कोर्ट ने हमको स्थायी कर्मी घोषित करने का आदेश दिया है, उसके अनुसार सैलरी बनाने को कहा है, परंतु हमको 30 अप्रैल को आदेश हो गया, पर उसके बावजूद हमको 30 अप्रैल 2024 की सैलरी आज दिनांक 30 मई तक नहीं मिली है। हमें हमारा शोषण कर हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। हमें हमारे लिए बायोमेट्रिक मशीन लगवाई गई है जो यूनिवर्सिटी के पूरे स्टाफ के लिए लगाई गई है, परंतु पूरे स्टाफ को बायोमेट्रिक से सैलरी नहीं दी जाती है। सिर्फ हम 34 कर्मचारियों को ही बायोमेट्रिक का रिकॉर्ड मांगा जाता है, उसके आधार पर हमारी सैलरी बनाई जा रही है। बायोमेट्रिक का रिकॉर्ड दिया गया, उसके बाद भी हमारी सैलरी आज दिनांक तक नहीं हो पाई है सर। और जिम्मेदार मानते हैं आप इसमें? इसके लिए हम वीसी रजिस्ट्रार को जिम्मेदार मान रहे हैं, जो कि हमारा हाईकोर्ट से आदेश होने के बाद भी हम 34 लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है बेवजह। बाकी दूसरे लोगों को तो आप बराबर बिना बायोमेट्रिक के सैलरी दे रहे हैं। सारी फैकल्टी, सारा स्टाफ, अगर किसी का 6 महीने का रिकॉर्ड निकाला जाए बायोमेट्रिक का, तो मेरे ख्याल में बायोमेट्रिक से किसी की सैलरी नहीं हो रही है सिवाय हम लोगों के। आज आप लेबर कोर्ट आए हैं, हाँ। आज किस तरह की प्रक्रिया आपने यहाँ पर? इसीलिए आए हैं सर कि हमको इंडिविजुअल लेटर आया है, आवेदन आया है यूनिवर्सिटी की ओर से कि डीबी में हमारा मैटर चला गया है, तो हम हमारे वकील महोदय से मिलने आए हैं कि अब आगे क्या करना है हमें। कितनी उम्मीदें हैं आपको? सर, हमको 100% चांस है कि हमारे जज हमारे फेवर में फैसला देंगे, क्योंकि हम 3 बार जीत चुके हैं, तो चौथी बार भी हमने आस लगाई है। और हम पिछले 16-17 सालों से सर कार्य कर रहे हैं और बराबर अभी भी हम एग्जाम ड्यूटी करके आ रहे हैं। एग्जाम ड्यूटी बराबर करते पूरे 8 घंटे। किस तरह का अस्थायी जो वर्किंग करते हैं आप, क्या काम करते हैं सर? हमारे साथ के सभी कर्मचारी, जैसे मैं लैब असिस्टेंट हूँ, कंप्यूटर लैब देखती हूँ, प्लस परचेज ऑर्डर बनाती हूँ। मेरे साथी कर्मचारी स्टेब्लिशमेंट देखती हैं, ये साथी कर्मचारी रिजल्ट सेक्शन पूरा देखते हैं। कितने वर्षों से काम कर रहे हैं सर? हमको 16-17 साल हो गए। हम 16-17 सालों से काम कर रहे हैं, परंतु ये हमें कर्मचारी मानने को तैयार नहीं है। आपका नाम? रेखा वर्मा। इसमें एक थोड़ी सी बात सर, आज आप लेबर कोर्ट आए हैं, क्या मामला? देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के 34 कर्मचारी जो आवरली बेसिस पर काम करते थे, उन कर्मचारियों ने अपने हक अधिकार के लिए इस नियमितीकरण और स्थायीकरण की और न्यूनतम वेतन जो नहीं दे रहे थे, न्यूनतम वेतन की मांग के लिए अपना प्रकरण प्रस्तुत किया था। वो प्रकरण प्रस्तुत करने के बाद लेबर कोर्ट ने उनका आदेश दिया कि 2014 से एरियर सहित उनको भुगतान किया जाए न्यूनतम वेतन का। इस बात को लेके फिर से पुनर्सुनवाई लगी लेबर कोर्ट में। लेबर कोर्ट में पुनर्सुनवाई लगाने के बाद लेबर कोर्ट ने उनको निरस्त किया। फिर ये हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में रोसिया साहब ने आदेश दिया कि इनको मध्य प्रदेश शासन का 7/10/16 का जो आदेश है, उस आदेश के अनुसार स्थायी कर्मी बनाया जाए। वो 7/10/16 से इनको भुगतान किया जाए एरियर सहित वेतन का। उस आदेश के बाद से इन कर्मचारियों को पिछले 2 महीने से वेतन नहीं दे रहे हैं। हमारा ये कहना है कि इनको 5,000-6,000 रुपये वेतन मिलता है आवरली बेसिस के आधार पर, और 5,000-6,000 रुपये में घर नहीं चलता है। किसी भी परिवार का आज के दौर में 5-6 हज़ार में घर नहीं चलता है। ऐसी स्थिति में जब यह अपना हक अधिकार मांगने गए तो इनको किसी भी तरीके से प्रताड़ित कर भगाया जा रहा है। इसमें से एक कर्मचारी ऐसा है कि जिसको कैंसर हो गया था। कैंसर का इलाज कराने के दौरान उसकी मौत हो गई, लेकिन यूनिवर्सिटी आज भी इनको न्यूनतम वेतन भी नहीं देना चाहती है, शासन के आदेश का पालन भी नहीं करना चाहती है। दूसरे कर्मचारियों को कर दिया। ये 15-15 साल से यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं। वो 15-15 साल से काम करने के बाद भी हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया। उसके बाद भी लेबर कोर्ट ने आदेश दिया था 2020 में
कि इनको न्यूनतम वेतन दिया जाए, लेकिन 20 से आज 24 हो गए, 4 साल हो गए, फिर भी यूनिवर्सिटी न्यूनतम वेतन देना नहीं चाहती है। अब न्यूनतम वेतन से आगे बढ़ के स्थायी कर्मी का वेतन मान देना था, लेकिन वो भी यूनिवर्सिटी देना नहीं चाहती। और इन कर्मचारियों को 34 कर्मचारी। आगे अब आप क्या एक्शन लेंगे कर्मचारी से? अब इसके संबंध में इन्होंने वहाँ पे डीबी में प्रकरण लगाया है, जो कि एकदम विधि विरुद्ध है। अनुच्छेद 227 के अंदर यदि कोई भी आदेश पारित होता है तो उस आदेश के खिलाफ यदि अपील करना है तो सीधा सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, लेकिन इन्होंने डीबी में अपील पेश की है कि इसके खिलाफ हमारे कर्मचारी चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके अच्छे वकीलों को खड़ा करके और उसके मामले में लड़ेंगे। आपका परिचय सर? ओम प्रकाश खटके, एडवोकेट। श्रम विभाग को निवेदन किया, क्योंकि वेतन भुगतान अधिनियम में ये प्रावधान है कि महीना समाप्त होने के 10 दिन के अंदर वेतन हो जाना चाहिए, लेकिन वो वेतन भी नहीं दिया जाती है। और यूनिवर्सिटी के साथ साथ हम श्रम विभाग को भी जवाबदार मानते हैं कि न्यूनतम वेतन का जितना इन्फोर्समेंट की ताकत है वो श्रम विभाग के पास है, और श्रम विभाग अपने कर्तव्यों का पालन करना नहीं चाहता है। हमारे आवेदन पत्र देने के बाद भी आज तक श्रम विभाग ने किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। हम चाहते हैं कि श्रम विभाग इसमें जाके और जो हमको समय पे वेतन मिलना चाहिए था वो वेतन भी दिलाए, और साथ साथ न्यूनतम वेतन के संबंध में भी श्रम विभाग कार्रवाई करे। और श्रम विभाग कार्रवाई करेगा तो यूनिवर्सिटी को मजबूरी में न्यूनतम वेतन तो देना ही पड़ेगा। और हाईकोर्ट के आदेश की जहाँ तक बात है स्थायी कर्मी की, हम उसमें भी जीतेंगे और जीत के और किसी भी हालत में इन सब कर्मचारियों को स्थायी कर्मी बनवाएंगे।